मेरा है सर, मेरे पास 500 शेयर्स है बेल के, बीईएल, भारत एट द रेट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ से। 182 एवरेजिंग। तो इसका क्या करना चाहिए मेरे को? हमने क्यों लिया था? हमने लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रख लिया था। नहीं, 6 मंथ तो वैसे लॉन्ग टर्म भी आई कैन गो ऑन। हमारी भाव खरीद का क्या है मैम? 182 अरे एवरेज। वाह, 180 पकड़ लिया, 236 पे हाँ चल जी, रहा है। हाँ राजेश जी। सर, लंबी अवधि के लिए मैं बताऊं, कई लोग अभी भी सीएनबीसी आवाज पे पिक्स दे रहे हैं, बजट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड, बीएल का नाम रह रह के शुमार हो रहा है। राजेश सर, कैसी कंपनी है भाई बीएल? 180 खरीद है। रेनू मैम यहां से रखती हैं लंबी अवधि के लिए, तो और कमाई होगी या नहीं होगी? देखिए, बेल डिफेंस रिलेटेड कंपनी है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सारी जो कामयाब है, इनका फायदा इन्हें मिला है और ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। और ये माना जा रहा है कि आने वाली सरकार भी मौजूदा सरकार ही रहेगी, तो पॉलिसीज कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमारे टारगेट इसमें 260 रुपए के हैं, वहां तक आ जाए तो मुनाफा वसूल कर दीजिए। 260 के इस समय टारगेट्स हैं। प्रियांशी मैम, अगला सवाल। सर अगला सवाल मेरा मफांग को रिलेटेड है। मैंने मफांग 51.23 रुपीज से पहले खरीदा था। मेरे पास 3000 शेयर्स हैं उसके अभी। मफांग मतलब मेरा ही एसेट का जो फंड है ना? जी जी जी। राइट सर, ट्रैक करते हो कि मेरा ही का बेसिकली फैंग स्टॉक्स का, और मेरे ख्याल से टोटल रिटर्न इंडेक्स वाला है ये। देखिए, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। हाँ। जो कि 10 कंपनियों में 9 कंपनी और एक इंडेक्स में निवेश करता है, जिसमें से 7 कंपनी तो अल्ट्रा ग्रोथ वाली है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनविडिया, टेस्ला, ये सब हैं। अब चक्कर ये है कि इसमें एनएवी से ये इस वक्त जो 97-98 रुपए के भाव हैं, वो करीब करीब 17-18% प्रीमियम पे है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एनएवी से प्रीमियम पे कोई स्टॉक ईटीएफ ट्रेड कर रहा हो। कहने का दारोमदार ये है कि जब तक आपके 17-18% जो अंडरलाइन सिक्योरिटीज है उसमें बढ़ेंगे, तब तक तो ये एनएवी के बराबर बराबर आएगा। तो इस वक्त ये बहुत महंगे भाव में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन की जो बड़ी कंपनियां इन्हें राइड करने का ये एक उचित जरिया है। उचित जरिया बिल्कुल है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत हाई है। मेरे हिसाब से तो इन्हें इस वक्त थोड़ा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और उसके बाद अगर करेक्ट होता है तो दोबारा री एंटर कर सकती है। या इसी का ये म्यूचुअल फंड रूट से सेम कंपनी, सेम म्यूचुअल फंड एएमसी का 20-22 रुपया में एनएवी पे है, वहां पर आप स्विच कर लें। ये ठीक है। म्यूचुअल फंड रूट से। हाँ, पर मफांग बहुत जलवे थे इसके बीच में। खैर अभी स्ट्रेच हो गया होगा, बात अलग है। पर बहुत अच्छा आइडिया था डाइवर्सिफाई करने का, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का, और दुनिया की कुछ लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। ये आइडिया किसने दिया था आपको, प्रियंका जी, प्रियांशी जी? सर अगेन माय हस्बैंड, ऑल क्रेडिट गोस टू हिम एंड सीएनबीसी। सीएनबीसी तो बिना बात के बीच में घुसा दिया आपने। ठीक है। नहीं नहीं सर, अच्छा, आप मानेंगे सीएनबीसी तो नहीं, देख लेकिन रहा है रोज शो। ही देखते ये हैं वो। हस्बैंड भी देख रहे हैं क्या शो इस समय? सर वो रोज देखते हैं, मॉर्निंग से देखते हैं। हाँ, तो फिर दोनों देख रहे हैं, इसलिए बोलना ही पड़ा आपको। ठीक है, दोनों को क्रेडिट मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हस्बैंड को क्रेडिट देते हैं। अभी शो देख रहे हैं ना। अच्छा प्रिया, रंजिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास पीसीबीएल के 45 शेयर है। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक है ना? हाँ हाँ हाँ, पता है, सॉरी। हाँ, जी 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 हाँ, 291। 291। हाँ, तो सर ये जब से ली हूँ मतलब लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो क्या करना है, इसको होल्ड करना है? हाँ वैसे, लेकिन अभी लार्जली कंसोलिडेशन टाइप है, दायरा बंद है। राजेश सर, पीसीबीएल इसने बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस वगैरह करे थे, उसके बाद लग रहा था गेम, अब स्टॉक चला भी था उसके बाद। कैसा लग रहा है पीसीबीएल इस समय 270 पे? मेरी खरीद 290 प्लस की है। सर हमें बहुत शानदार लग रहा है। कार्बन ब्लैक बनाने की कंपनी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। जिस तरह के ऑटो की डिमांड बढ़ी हुई है, जाहिर सी बात है कार्बन ब्लैक की भी बढ़ेगी, क्योंकि टायर में खपत होती है। दूसरे इन्होंने जो एक्सपेंशन वगैरह किए हैं उसके भी नंबर्स आने लगेंगे। ये आपने सही कहा कि बहुत अच्छा रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और ये मौका दे रहा है लंबी अवधि के निवेशकों को फर्दर निवेश करने के लिए। हमारे हिसाब से इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और जिनके पास है वो बने रहे। अच्छा राजेश सर, अगर आपके जहन में कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडिया और लंबी अवधि के लिए आज से, तो मैं आऊंगा अभी।
आजकल वो SBS स्टॉक पिक्स हमने शुरू करा, आप कुछ सोच के रखना, अगर हो ना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेणु मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास NBCC के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ एवरेज 89 रुपीज। अरे वाह, NBCC, दोनों में बढ़िया कमाई हो रही रेणु मैम। बैंक से आपने कमाया, बढ़िया रिटायर हुए, और अब स्टॉक मार्केट से भी आप लपक छाप रहे हो। लॉस वाले भी है सर। अच्छा, तो लॉस वाले उठाने तो राजेश सर से अपन दुख दर्द वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, सवाल पूछ देना। अदानी बिल्मर है। अभी NBCC पूछ लेता हूं, तो टाइम खत्म हो रहा है। 88-89 की खरीद राजेश सर, NBCC 51 रुपए पे चल रहा है, क्या करें रेणु मैम? देखिए, सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, खास करके सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलने में इन्हें प्राथमिकता रहती है क्योंकि सरकारी कंपनी है, और PMC से करीब 93% का रेवेन्यू आता है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, बने रहने की सलाह रहेगी। 150-160 के आसपास इन्हें आधे में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए और बाकी में बने रहें। बैंक के रिजल्ट्स आए, थोड़े से ठंडे से दिख रहे हैं मुझे तो। 2190 का एस्टिमेटेड NII 2195 पे आया, मुनाफा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ठंडा। ये दो हेडलाइन नंबर्स इस समय आए, नंबर्स ठंडे हैं, फेडरल बैंक ठंडा ही पड़ रहा है। खैर राजेश सर, डायरेक्टर साहब जरा SBS स्टॉक पिक्स दिखाइए। और राजेश सर, आज का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? आज का प्रिफर्ड आइडिया थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हो तो मैं समझता हूँ जियो फाइनेंशियल के साथ रहना चाहिए, उसमें खरीदारी करें। पिछले 2-3 दिन से थोड़ी नरमी में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी करने के लिए। नंबर्स अच्छे आए थे और अभी तो फिलहाल इनकी ऑपरेशंस फुल्ली चालू नहीं हुई हैं। बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया है, पहले म्यूचुअल फंड के लिए और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए और ब्रोकिंग के लिए। जिस तरीके का डेटाबेस इनके पास रिटेल और जियो की वजह से है, उससे ऐसा लगता है कि रिटेल में बहुत अच्छी पकड़ ये बना लेंगे। दूसरे अगर आप देखें तो इंश्योरेंस वगैरह में भी जाने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। हालांकि लिस्टिंग के दिन से ही प्राय हम इसे लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं, उस समय 200-225 रुपया हुआ करता था, वहां से तो अच्छी बढ़त दिखा चुका है। लेकिन आगे वाले दिनों के लिए भी हम बहुत बुलिश हैं और इसमें खरीदारी की सलाह दें। भाई जियो फाइनेंशियल्स की क्योंकि चर्चा हो गई तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है CNBC आवाज, इसके प्रमोटर्स और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करिएगा। इस नोट पर रेणु मैम, रंजिता मैम, प्रियांशी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और राजेश सर, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। अरे स्क्रीन ठीक है, मिड कैप्स 0.5%, स्मॉल कैप 1/3% से ज्यादा का उछाल, ब्रेथ भी एडवांसेस के फेवर में। और देखिए धीरे धीरे करके ब्रॉडर मार्केट्स और सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स में डिटेल में चर्चा ब्रेक के उस पार। अपन सास और सेंसेक्स में कल फ्राइडे स्पेशल में मुलाकात करेंगे। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।